हेलो फ्रेंड्स, कोविड 19 की न्यू गाइडलाइंस आई हैं और सीएचएसएल का पेपर क्या होगा, इसका पोस्टपोन होगा या आगे की कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। कल से सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट होना था। आपको मालूम है कि 12 तारीख से सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट हो रहा था और सीजीएल का भी मई में स्टार्ट हो रहा है। तो सीएचएसएल और सीजीएल आगे क्या होगा, आगे पेपरों का क्या होगा, एग्जाम कैसे होंगे, आगे एसएससी क्या क्या स्टेप ले सकती है, ये सारे के सारे जानकारी हम इस वीडियो में देख लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएचएसएल और सीजीएल का पेपर तो है ही, उसके अलावा भी आगे सारी रणनीति क्या है कोचिंग लेने की या आपकी पढ़ाई की, ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट देखें और जानकारी हासिल करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आए हैं। 1.5 लाख केसेस कोविड 19 के हैं। सितंबर के टाइम पीक पे था और उस टाइम में 1 लाख के करीब केसेस आते थे और ये पिछले 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख केसेस आए हैं। तो और सबसे 10 वर्स्ट अफेक्टेड जो स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र तो नंबर 1 है ही। डेली 50,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं महाराष्ट्र में, 60,000 तक पहुंचने को हैं और महाराष्ट्र में तो डेली आपके केसेज बढ़ ही रहे हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी 10,000 के प्लस केसेज पिछले 24 घंटे में बने हैं। तो दिल्ली में भी वर्स्ट सिचुएशन होनी शुरू हो चुकी है और कई स्टेट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और दिल्ली की भी कल रात को गाइडलाइन आई थी। और दिल्ली में देखो, जैसे आप देख रहे हो कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं, सारे क्लोज हो गए हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर भी क्लोज्ड हैं और बसेज के अंदर भी 50% गैदरिंग कर दी, मेट्रो के अंदर भी 50% गैदरिंग कर दी। मैरिज में 50 लोग शामिल हो सकते हैं और किसी की डेथ पर 20 लोग शामिल हो सकते हैं। ये नई गाइडलाइन कोविड की दिल्ली सरकार ने जारी की है जो कि कल आई है। जिसकी वजह से आपकी जो कोचिंग चल रही थी या जो दिल्ली आना चाह रहे थे तो बच्चे अभी दिल्ली में कोचिंग क्लोज हो गई। बाकी आगे का क्या होगा वो 2-3 दिन के अंदर अंदर डिसाइड होगा, देखते हैं क्या होगा। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए यही नोटिस है और यही जानकारी है कि भी दिल्ली में लगभग एजुकेशनल चीजें सब क्लोज्ड हैं और महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की बातें चल रही हैं जो कि आज शाम तक या कल तक अपडेट हो जाएंगी। अब महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन लगता है तो पेपर नहीं हो सकते, सिंपल सा फंडा है। ऐसा तो एसएससी, जहां तक मैं एसएससी को जानता हूं, ऐसा एसएससी करेगी नहीं कि महाराष्ट्र वाले बच्चों को रोक दो। ठीक है, महाराष्ट्र वाले बच्चों का पेपर नहीं होगा, बाकी ऑल ओवर इंडिया का हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का तो हालांकि एसएससी ने बोल ही रखा इलेक्शन की वजह से कि वेस्ट बंगाल के बच्चों का बाद में होगा। बट फर्दर क्या होगा एग्जाम का, महाराष्ट्र में अगर डिसीजन ये आता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, महाराष्ट्र में अगर ये डिसीजन आएगा कि लॉकडाउन, तो ऑब्वियसली पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस 100% हो गए। उसके अलावा भी बात महाराष्ट्र की नहीं है, बात बाकी स्टेट की भी है। जैसे पिछली बार क्या किया था कि अगर मान लो किसी शिफ्ट में अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी एग्जाम लेने की सोचें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे 500 का एडमिट कार्ड अगर आ गया, एक सेंटर में 500 बैठते हैं तो एक सीट छोड़ करके अगर एक सीट छोड़ करके इस तरीके से एक पेपर लेंगे तो बाकी 250 बच्चों का क्या होगा, तो उस केस में भी पेपर पोस्टपोन ही जाएगा, उस केस में भी पेपर पोस्टपोन होगा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेपर कल से स्टार्ट होना है। तो ऑब्वियसली बात है आज शाम तक इसकी पूरी डिटेल एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज पिछले साल याद करो, पिछले साल सीएचएसएल बीच में रोक दिया गया था और सीजीएल पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ऐसे भी पूरी उम्मीद है कि सीएचएसएल बीच में भी रोकना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ डेली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से तो अगर 1-2 दिन पेपर होता भी है तो बाद के एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है कि कुछ स्टेट्स कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें। इंदौर में भी जैसे लॉकडाउन लग चुका है, तो इसकी वजह से पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। बाकी फर्दर हम एसएससी के नोटिस का हम वेट करेंगे, एसएससी क्या बोलती है उसका हम वेट करेंगे। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता और कल या परसों जिनका 1 या 2 शिफ्ट में भी होता है तो बच्चे ऑल द बेस्ट। एक चीज का ध्यान रखना बस, जिनका दिल्ली में एग्जाम है तो आप देख रहे हैं कि 50% जो है बस में पहले तो क्या होता था कि जितनी भी सीट होती थी सब में बैठते थे। अब ऐसा है कि अगर 2 सीट हैं तो एक पर बैठेगा, एक पर नहीं। तो यानी कि जिसकी वजह से आप एग्जाम सेंटर तक डिले
हो सकते हो आप एग्जाम सेंटर तक लेट पहुंच सकते हो, जिसकी वजह से देरी हो सकती है, आपका एग्जाम छूट सकता है। इसलिए अगर कल या परसों 2 दिन या कुछ दिन या पूरा भी एग्जाम होता है तो टाइम पर पहुंचे, पहले पहुंचे। एग्जाम से तकरीबन प्लानिंग करके चलें 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचने की, ताकि लेट तो ना हो। पहले पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम सेंटर से पहले बिल्कुल कूल माइंड से, बिंदास माइंड से, आप कूल माइंड से रहें। जितनी तैयारी होनी थी बच्चे हो चुकी, जो होना था हो चुका, जो होगा अब तो देखा जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेते। 1 घंटे का एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। अगर 1 घंटे का एग्जाम अगर जिंदगी डिसाइड करता तो ये विक्रमजीत आपके सामने खड़े होकर के नहीं बोल रहा होता। 1 घंटे से आपकी लाइफ नहीं बन सकती। इसलिए कैसी भी तैयारी हो, एग्जाम दें, बड़े कूल माइंड से दें। आसान क्वेश्चंस को पहले करें, ठीक है। कुछ बातें जो आजकल चल रही हैं कि टफ क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, ऐसा कुछ नहीं। आसान क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें। टफ ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो उसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाएं। एसएससी ऐसे कुछ क्वेश्चन, ब्रेकिंग क्वेश्चन बोलते हैं उनको, कुछ ऐसे ब्रेकिंग क्वेश्चन रखेगी जिनमें एसएससी आपका टाइम वेस्ट करवाएगी। तो बच्चे उनका आप ध्यान रखें, उनमें ब्रेकिंग क्वेश्चन में आपका ब्रेक लगाएगी। ब्रेक से बचकर करें, आप ब्रेक ना लगाएं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर, और चैट ग्रुप आरजी विक्रमजीत। जितने भी आप पेपर दोगे, सारे क्वेश्चन जो भी आपको याद रह जाएं, वो आते ही आरजी विक्रमजीत चैट ग्रुप पर डाल दें। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू। और जिस तरीके से पिछले 1 महीने में आपने इस चैनल पे प्यार दिखाया है, उसी तरीके से इस चैनल में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और आगे और भी बेहतरीन करेंगे। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से दिखाते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू।